हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखने वाले हैं एक फिजिक्स का एक और कॉन्सेप्ट। हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे थे और सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली बेस्ड होगा डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलरेटर पर। ठीक है बच्चों, अभी तक जब हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया भी था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ना रेयरेस्ट है। यानी सर मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी मीन पोजीशन के अबाउट अगर टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है ना तो एनर्जी डिसिपेशन होना ही होना है। ऐसा रेयरेस्ट ऑफ रेयर है कि आप ऐसा सिस्टम बना पाए, तो पॉसिबल ही तो ऐसा नहीं है। तो होता क्या है, एनर्जी का लॉस होता है। अब जैसे नॉर्मल डेली लाइफ में हम देखते हैं ना, जैसे सपोज करो कि आपके पास आपने कौन कौन सा सिस्टम पढ़ रखा था, मैं रिकॉल भी कराता हूँ और समझाते भी चलता हूँ। तो आपने एक सिस्टम पढ़ा था, पहला सिस्टम कौन सा पढ़ा था, दैट इज आपके पास कोई पेंडुलम हुआ करता था ना, और वो भी कैसा, सिंपल पेंडुलम, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और आप क्या किया करते थे, इसको ना एक तरफ खींच कर छोड़ दिया करते थे। ठीक है, सपोज करो ये यहां तक गया और यहां तक के बाद आपने छोड़ दिया, तो ये क्या कर रहा था, ये कुछ यहां तक आ रहा है, यहां तक आ रहा था। ठीक है, और फिर वापस जा रहा था। यानी एक बार मीन पोजीशन के अबाउट आगे जा रहा था और पीछे आ रहा था, आगे जा रहा था पीछे आ रहा था। लेकिन आप जब डेली लाइफ में देखते हो ना इसको, तो वो कैसा दिखता है आपको कि वो एक बार आगे तो गया, ठीक, और जितनी डिस्प्लेसमेंट यहां पे थी उससे थोड़ी कम हो गई, यानी कुछ यहां तक ही गया, फिर लौट कर आया तो पूरा यहां तक नहीं गया, फिर थोड़ा कम और हो गया, थोड़ा और कम हो गया, थोड़ा और कम हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया, और एट लास्ट वो कहां पर हो गया, रुक गया। ठीक है, नॉर्मल डेली लाइफ में आप केस देखते हैं ऐसा कि जितना हमने मैक्सिमम डिस्प्लेस किया था ना, वो बार बार अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जा रहा होता था। लेकिन हम लोग कैसा लेते थे, उसको आइडियल कंडीशन लिया करते थे, जहां पर हम लोग ये बोला करते थे कि अगर मैं यहां से चलना शुरू कर रहा हूं तो ये जो आपके पास पॉइंट मास है वो फिर से लौट कर यहीं पर आ रहे हैं। ठीक है, ये आइडियल केस हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। चलिए, इस सिस्टम के बाद हम लोगों ने दूसरा सिस्टम पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक हमारे पास फिक्स एंड हुआ करता था, इससे हमने क्या किया था ना, एक स्प्रिंग बांध दिया था कुछ ऐसा, और इससे हमने बांध दिया था एक मास। ठीक, इस मास को क्या किया करते थे हम लोग, जिसका जो मास बंधा रहता था स्प्रिंग से, और स्प्रिंग कांस्टेंट हम लोग ट्रीट किया करते थे कितना, के। हम लोग क्या किया करते थे ना, इसको पकड़कर ऐसे खींचते थे या फिर कंप्रेस करते थे। फिर क्या करता था, ये अपनी मेन पोजीशन के अबाउट कितना डिस्प्लेस किया सर, कुछ आगे तक गया था, कुछ आगे तक खींचा और खींचकर फिर छोड़ दिया, कुछ आगे तक खींचा और खींचकर छोड़ दिया। तो ये क्या करता था, एक बार आगे जाता था फिर पीछे, कुछ यहां पर, और जितना ये आगे, सपोज करो ये एक्स अगर डिस्प्लेस मैंने किया ना, तो ये कितना पीछे आता था, एक्स पीछे भी आता था। ठीक है, तो ये ना, ये पॉइंट मास जो कहां पर रखा रहता था, एक किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, तो ये मास क्या करता था, ऑक्सीलेट करता था अबाउट मीन पोजीशन, आगे जाना और पीछे आना, आगे जाना और पीछे आना। ठीक है, ये आपके पास सिंपल टाइप का केस हुआ करता था। सर ये भी आपका सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर ही है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करे तो वही तो है ऑक्सीलेटर। ये भी है, ये भी सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है। सर डैम्प्ड का मतलब क्या हो गया, मतलब आप जरा ध्यान से समझो, अभी यहां पर जितना वो आगे जा रहा था ना उतना ही पीछे आ रहा था। अगर मैं इसके एम्पलीट्यूड और टाइम ग्राफ की बात करूं, तो आपका एम्पलीट्यूड टाइम ग्राफ कैसे बनाते थे सर, ये हमने प्लॉट किया है, ये रहा एक्स एम्पलीट्यूड में और ये टाइम आगे चल रहा था, और आप बताते थे कि भाई एम्पलीट्यूड और टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ ऐसा, यानी जितना ये ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे, जितना ये ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे, यानी जो ये डिस्प्लेसमेंट है उतना ना, उतना ही डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये भी है। ये और ये कैसे हैं, बराबर बराबर, ये कैसे है, ये और ये कैसे है, बराबर बराबर। ठीक है ना, तो आपको ये कैसा मिल रहा था, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। आपको कैसा मिल रहा था, ये मिल रहा था आपको कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। यहां पर एम्पलीट्यूड में कोई चेंज हो रहा था क्या, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट,
यानी मीन पोजीशन के अलोंग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन आप डेली लाइफ में देखते क्या हो, डेली लाइफ में सर ऐसा नहीं मिलता आपको, कैसा मिलेगा वो बता दीजिए। तो मैं ग्राफ के थ्रू सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करूं तो आपको ग्राफ कैसे मिलेगा, देखो जरा, आपको पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे मिलेगा, आपको पहली पोजीशन कैसे मिलेगी, ये तो मिलेगी कि भाई मैक्सिमम जितना हमने डिस्प्लेस करके छोड़ा, ठीक। या फिर सपोज करो कि मैं ऐसे ही बना देता हूं समझाने के लिए। तो आपको जैसे सपोज करो कि ना मैंने यहां से छोड़ा तो कैसे आ रहा था, आया सबसे पहले वापस, फिर ऊपर गया, फिर इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा और कम हो गया, एम्पलीट्यूड और कम, एम्पलीट्यूड और कम और कम और कम, और इस तरीके से करते 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 चला गया आगे। ठीक है, आप इनमें और इनमें दोनों में डिफरेंस क्या देख रहे हो, ये भी आपका एम्पलीट्यूड ही है और ये आपका टाइम है। ठीक है, तो आप डेली लाइफ में क्या देखते हो कि डेली लाइफ में जो मैक्सिमम जितना हमने डिस्प्लेस किया था ना वो अपनी पोजीशन पर फिर से वापस नहीं आता, वो क्या करता है उसके एम्पलीट्यूड या फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में आ जाती है कमी। जैसे हमने क्या किया था, ये बॉल को छोड़ा ना, पॉइंट मास लटका के खींच के छोड़ा तो क्या होता था सर, क्या फिर से अपनी पोजीशन पे आएगा, क्या नहीं, ड्यू टू एनर्जी लॉसेस। या फिर और आपको मैं स्पेशल केसेस भी बताया करता था, क्या केस बताया करता था बच्चों, यहां पर हम लोग नेग्लेक्ट किया करते थे, किसको नेग्लेक्ट किया करते थे, सबसे पहली चीज एयर रेजिस्टेंस, और किसको नेग्लेक्ट किया करते थे, प्लस फ्रिक्शन। मैं आपको बार बार बोलता था कि बच्चों देखो इनको हम लोग ना नेग्लेक्ट करके रखते हैं, इनका इस सिस्टम पर, इस हार्मोनिक ऑक्सीलेटर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तब ये कंडीशन आपको मिलती थी, कैसी कंडीशन, ये वाली कंडीशन। और आप इसके लिए इक्वेशन भी लिखा करते थे। मैं आपको इक्वेशन अगर रिकॉल कराऊं तो आप इक्वेशन लिखा करते थे डिस्प्लेसमेंट का, दैट इज x इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आप लिखा करते थे। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी हम लोग निकालते थे ना, यही तो आता था डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ठीक है ना, तो साइनोसाइडल कर्व तो मुझे मिला करता था जिसका एम्पलीट्यूड कितना है, a, दैट इज फिक्स। ठीक है ना, वो पूरा इसके लिए ये भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फ्रॉम वन साइड, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फ्रॉम वन साइड, यही तो है a, दैट इज फिक्स। लेकिन यहां पर आपको देखने को क्या मिलता है सर, ये एम्पलीट्यूड कुछ, ये कुछ, ये कुछ, ये कुछ, ये कुछ अलग हो गया। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है ना, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करो। अब सोचो जरा, सपोज करो कि आपके पास ना ये सिंपल पेंडुलम है ना, मैंने पकड़ के खींच कर छोड़ दिया, तो आपके दिमाग में बात आएगी सर ये इसको यहां से अभी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट था तो यहां से यहां तक आने में टाइम पीरियड तो उतना ही लगना चाहिए या कम लगना चाहिए। सर डिस्प्लेस ये तो कम हो गया तो टाइम पीरियड कैसा लगेगा, क्या कम लगेगा, क्या नहीं। बच्चों एनर्जी का लॉस तो हो ही रहा है ना, एनर्जी का लॉस होगा तो क्या होगा सर, वो टाइम पीरियड को मेंटेन करके रखेगा, इसकी स्पीड भी तो कम हो जाएगी, होगी या नहीं होगी, ठीक है ना। तो हम लोगों को क्या सीखना है आज हम लोग सीखने वाले हैं कि मैं इस पूरे के पूरे आइडियल सिस्टम को किसी मीडियम में प्लेस कर दूंगा। आप जहां पे रहते हो, जैसे देखो अभी मैं यहां पे खड़ा हूं तो आसपास मेरे सराउंडिंग में क्या है, एयर है ना, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं, इस सिस्टम को ना प्लेस कर देता हूं किसी भी मीडियम में, आपकी मर्जी है, एयर में प्लेस कर दो, वाटर में प्लेस कर दो, ऑयल में प्लेस कर दो, आपकी मर्जी, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब जैसे ही ये सिस्टम किसी भी मीडियम में चला जाएगा, अब मैं क्या करता हूं ना, इनको रब कर देता हूं और इस पूरे सिस्टम को मीडियम में रख देता हूं। देखो कैसे रखते हैं, तो मैं इसको हटा देता हूं यहां से, मैंने क्या किया ना, इसको पूरे के पूरे ना मीडियम में रख दिया, ये मीडियम, ठीक है। ये क्या है आपके पास, मीडियम। सिस्टम को मैंने कहां रखा, मीडियम में रखा। सर अब बताइए अब क्या करेंगे आप, मीडियम में रखने से क्या हो गया, हम लोग अब देखो जरा ध्यान से, सपोज करो कि मैंने ना इस ब्लॉक मास को ना खींचा, कैसे खींचा है, कुछ इस तरीके से,
ये कुछ खींचा, तो खींचा तो किस डायरेक्शन में मैंने फोर्स अप्लाई किया, कुछ इस डायरेक्शन में। तो मैंने फोर्स अप्लाई किया है कुछ इस डायरेक्शन में, तो ब्लॉक इधर की तरफ मूव हो गया, ठीक है ना। जिसमें कितना मैंने अप्लाई किया था फोर्स, F। कितना मैंने फोर्स अप्लाई किया, F अप्लाई किया, खींच के ले गया इधर, छोड़ दिया। जितने टाइम तक ये खींचा जा रहा था, स्प्रिंग क्या कर रहा था भाई, रिस्टोर कर रहा था। तो इसके पास कौन सा फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। सर डायरेक्शन बता देता तो ज्यादा अच्छा रहता। तो डायरेक्शन किधर रहेगी, डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट। मैंने आपको समझाया भी था बच्चों कि ऑलवेज जो भी आपका रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो मीन पोजीशन की डायरेक्शन में होगा। तो मीन पोजीशन तो यही रही, मतलब सर इधर खींचेंगे तो इधर की तरफ, अगर ये ब्लॉक इधर की तरफ जाएगा तो इधर की तरफ, ठीक है ना। याद रखेंगे इस बात का। चलिए सर मान लिया कि ये रहा रिस्टोरिंग फोर्स जिसको आपने बता दिया है। अब रिस्टोरिंग फोर्स सर ना हम लोग लिखा कैसे करते थे, बाय हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ से हम लोग लिखा करते थे रिस्टोरिंग फोर्स दैट इज K इंटू एक्स। यानी सर x क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेस किया। ये K क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर स्टिफनेस कांस्टेंट, या फिर हम लोग बोला करते थे फोर्स कांस्टेंट, कितना ये एनर्जी ताकत लेने वाला है, ऐसा बोल सकते हैं हिंदी में। हिंदी में तो ऐसे बोल सकते हैं ना, कितनी ताकत लेने वाला है खींचने के लिए। तो कौन बताएगा, स्टिफनेस, दैट इज K। बात तो यहां पर हो गई। सर ये तो हम लोगों ने पढ़ रखा था, नया क्या है ये बताइए। सर ये जो मीडियम है ना यहां पर, ये मीडियम क्या करेगा, अगर मैं इस ब्लॉक मास को इधर की तरफ खींचूंगा तो ये लोग क्या करेंगे, जाने देंगे पार्टिकल्स लोग। पार्टिकल्स लोग जो यहां पर हैं सारे के सारे लोग, जो मीडियम हमने ले रखा था, तो जाने देंगे क्या, रोक के रखेंगे ना। तो किधर की तरफ रोकेंगे, अब सपोज करो ब्लॉक इधर की तरफ जा रहे हैं तो रोकने वाले लोग किधर से, वो भी इधर से। तो क्या आएगा, ड्रैग, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में रगड़ना। किससे रगड़ेगा, इन पार्टिकल से। तो ड्रैग फोर्स किधर किधर की तरफ आएगा, कुछ इसी तरफ आएगा। ड्रैग फोर्स किधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ आएगा, ठीक है ना। सर ड्रैग फोर्स निकालने के, सर ड्रैग फोर्स को और कुछ बोल सकते थे क्या, हाँ बिल्कुल बोल सकते थे। ड्रैग फोर्स को हम लोग बच्चों बोलते हैं विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स या फिर ड्रैग फोर्स। और इस फोर्स को हम लोग बताते किससे हैं, बाय स्टोक्स लॉ। सर स्टोक्स लॉ क्या हुआ करता था, सर वो बताता था कि जो भी हमने फोर्स अप्लाई किया है वो ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू होगा जो हमारे पास उसका इफेक्टिव वेलोसिटी होगा। क्या होगा, वेलोसिटी। सर किधर की तरफ है ये बता देते तो ज्यादा अच्छा होता। तो आपके पास फोर्स का डायरेक्शन किधर, ड्रैग फोर्स इधर की तरफ, लेकिन ब्लॉक जा किधर रहा था, ब्लॉक तो इधर जा रहा था। याद रखिएगा, अभी मैं न्यूटन सेकंड लॉ भी लगाऊंगा। मैंने एफर्ट या फोर्स अप्लाई किया था इस डायरेक्शन में ब्लॉक को खींचने के लिए, लेकिन रोकने वाले दो लोग थे। पहला रोकना कौन रोक रहा था, ये स्प्रिंग। दूसरा कौन, यहां पर मौजूद ये जो पार्टिकल्स, जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो लोग। सर ये स्प्रिंग की वजह से आया स्प्रिंग फोर्स दैट इज Kx। दूसरा फोर्स कौन सा आया, इनकी वजह से, मीडियम की वजह से आएगा, जिनको हमने बताया क्या है, ये विस्कस फोर्स या फिर ड्रैग फोर्स। विस्कस फोर्स या ड्रैग फोर्स। तो आपके पास ये विस्कस फोर्स है, ठीक है, विस्कस फोर्स या ड्रैग फोर्स। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे सर, विस्कस फोर्स या ड्रैग फोर्स प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वेलोसिटी के। लेकिन दोनों का डायरेक्शन कैसा, अपोजिट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, F प्रोपोर्शनल टू माइनस V। और अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊंगा तो बच्चों मैं एक लाता हूं कांस्टेंट जिसको बोलेंगे माइनस BV, जहां पर B को ही हम लोग बच्चों बोलते हैं ड्रैग कांस्टेंट या फिर डैम्पिंग कांस्टेंट। ठीक है, एक तो ये फोर्स हो गया, इसको बना देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। ठीक, दूसरा कौन सा, और इसके पहले कौन सा फोर्स था, इसके पहले सर फोर्स था आपके पास
कौन सा फोर्स था बच्चों? स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स क्या हुआ करता था? F इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, ये मैं बता चुका हूं आपको, इक्वेशन नंबर 2। बात आ गई ना एकदम आसान तरीके से। अब क्या करेंगे सर, दो फोर्स है रोकने वाले, दोनों को जोड़ दिया जाए, किसके बराबर हो जाएगा? नेट फोर्स। ठीक है ना, तो न्यूटन का कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे बच्चों? बोलिए बोलिए, सेकेंड लॉ। ठीक, तो मैं क्या करता हूं, अब न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई करता हूं। तो लिखेंगे क्या लिखने वाले हैं, इसको मैं हटा देता हूं यहां से, बाई न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, ये F किसके बराबर हो जाएगा? F नेट किसके बराबर हो जाएगा? बराबर हो जाएगा ये आपके पास स्प्रिंग फोर्स और विस्कस फोर्स के। तो मैं इसको लिख देता हूं डायरेक्टली, आपके पास स्प्रिंग फोर्स है माइनस के एक्स, प्लस कर देंगे विस्कस फोर्स है माइनस बी और v। जहां पर v क्या है बच्चों, बताइए जरा, तो v क्या है? v इज वेलोसिटी, और वेलोसिटी है बच्चों, तो वेलोसिटी होती क्या है? वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो नहीं भूलोगे ना सर, v क्या है? वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक, और अगर यहीं से मैं आपको एक्सेलरेशन पूछूं तो एक्सेलरेशन क्या होगा सर? डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, गड़बड़ तो नहीं किया। अब क्या करेंगे, F ये हमारे पास क्या है? F इक्वल टू एम इंटू ए, बस पुट करिए, ये रहा एम ए, ये हो जाएगा आपके पास कितना? इक्वल टू माइनस कितना? K इंटू एक्स, और माइनस कितना हो जाएगा? B इंटू वी। तो मैं एक काम करता हूं, v की जगह सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, कितना? dx अपॉन dt। कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे सर? एक भी सब्स्टिट्यूट कर देते तो अच्छा रह जाता। तो मैं ए भी सब्स्टिट्यूट अगर कर दूं तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगा? m d2x अपॉन dt2 इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बी डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है ना, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिखा कुछ? हाँ दिखना चाहिए, बिल्कुल दिखना चाहिए। अभी क्या करता हूं मैं, इसको हटा देता हूं, ध्यान से देखते चलेंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, एकदम आसान तरीके से बताते हैं। ठीक है ना, चलो देखो क्या लिखेंगे, m d2x, या मैं m से डिवाइड कर देता हूँ, हटा दो m को, चलो m से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा आपके पास? आपके पास बचेगा d2x अपॉन dt2, और क्या बचेगा आपके पास? प्लस k अपॉन m, क्या बचेगा? x, और क्या बचेगा? दैट इज b अपॉन प्लस b अपॉन m dx अपॉन dt इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना? अब बताइए, आप लोग बताते चलिए, k अपॉन m को हम लोग क्या बोला करते थे? k अपॉन को हम लोग क्या बोला करते थे? फ्रीक्वेंसी ना। तो हम लोग क्या लिखा करते थे? ओमेगा का स्क्वायर। यहां पर इन नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं ओमेगा नॉट से, लिखा क्या करते थे? स्क्वायर रूट ऑफ के अपॉन एम। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? आप लिख सकते हैं सर ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू के अपॉन एम। ये तो बात हो गई। सर ये है क्या, बताइए जरा, आप बताइए जरा क्या है ये? है क्या है बच्चों? बोलो बोलो जरा जरा। स्प्रिंग फोर्स पर यूनिट मास, पर यूनिट या फिर यूनिट फॉर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो मैं इसको लिख देता हूं, ये सर ये है क्या? ये आपके पास है दैट इज स्प्रिंग फोर्स पर यूनिट मास यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे सर? ठीक बात है, ये तो पता था हमें थोड़ा थोड़ा, इसके बारे में आप बता दीजिए। इसको बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, देखो यहां पर आपके पास b अपॉन टू एम है ना। b क्या है बच्चों? b को बताइए जरा। डैम्पिंग कांस्टेंट, b को हम लोग क्या नाम दिए हैं? डैम्पिंग कांस्टेंट। तो b अपॉन m
यहां पर एक चीज हम लोग और ऐड करते हैं, लिखते हैं b/2m, ठीक है, इक्वल टू हम लोग नाम दे देते हैं, कुछ अलग नाम दे देते हैं, जिसको मैं नाम दे देता हूं कितना, बीटा, जिसको मैं क्या नाम दे देता हूं, बीटा। और इसको नाम देने के बाद मैं इसको क्या बोलता हूं सर, ये क्या है, इसको बोल देते हैं डैम्पिंग फैक्टर। क्या बोलेंगे, डैम्पिंग फैक्टर, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना। आपके पास क्या आ गया सर, ये बताइए जरा, आपने ओमेगा को इसकी k/m की जगह पर आप रख सकते हैं ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ठीक है। आप b/m की जगह पर क्या रख सकते हैं, b/m की जगह पर रख सकते हैं 2 बीटा। बहुत सारी बुक में बच्चों ये आपके पास जो डैम्पिंग फैक्टर है इसको आपने लिख रखा है स्मॉल r से, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल परेशान नहीं होंगे कि सर बुक में कहीं कहीं पर r दिया है, स्मॉल r दिया है, तो आपने ऐसा क्यों बना दिया है। भाई मेरी चॉइस है, मैं ऐसा पसंद करता हूं तो मैंने ऐसा बना दिया है, ठीक है। आप भी कर सकते हैं, ठीक। तो मैंने रख दिया है दैट इज बीटा इक्वल टू b/2m, ठीक। अब क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू को ना इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे। पुट करने के बाद देखते हैं क्या बनता है। तो मैं अगर इनमें पुट कर दूं तो देखो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बन जाएगा, आपके पास क्या बन जाएगा, देखो ये आपके पास d2x/dt2 प्लस ये आपके पास आ जाएगा दैट इज ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू कितना, x, प्लस आपके पास और क्या बन जाएगा, और आपके पास बन जाएगा दैट इज यहां पर क्या बन जाएगा 2 बीटा, और क्या बन जाएगा dx/dt, ठीक है ना, dx/dt इक्वल टू कितना, इक्वल टू आपके पास बन जाएगा 0, ठीक। सर ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा लिख रहा है, सर ये है क्या, ये है x डबल डॉट डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्लस ये आपके पास है ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ठीक, और प्लस यहां पर क्या है ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू एक्स, प्लस यहां पर क्या है आपके पास, यहां पर आपके पास है 2 बीटा और x डॉट इक्वल टू कितना 0। बच्चों इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करने का बच्चों सिंपल सा ट्रिक है। क्या ट्रिक है सर ये बताइए। हम लोग कुछ सॉल्यूशन मान लेते हैं, क्या करते हैं सॉल्यूशन मान लेते हैं और उसको पुट करके देखते हैं, और अगर वैसा आ जाता है हमारा सॉल्यूशन आ जाता है तब तो भाई ठीक बात है। यानी हम लोग तो यही किया करते थे ना, जैसे सपोज करो कि मेरे पास ये आपके पास सपोज करो कि आपके पास ये इक्वेशन ही है और आप ना यहां पर आपको निकालना है x की जगह पर आप कुछ ऐसा पुट कर रहे हो कि आपके पास ये आ जाए राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो आप क्या बोलोगे सर मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, ठीक। तो अब इस इक्वेशन का हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, जैसा हम लोगों ने किया था ना एसएचएम में, डिफरेंशियल इक्वेशन हमको मिल गया था, डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन मान लिया था, फिर हमारे पास मेन सॉल्यूशन आया, ठीक। वैसा ही सेम करेंगे। अब देखो मैं इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है तो मैं यहां पर इसको इरेज करता हूं और सॉल्यूशन फटाफट फाइंड करता हूं, देखेंगे। सर सॉल्यूशन आपने ना सिंपल हार्मोनिक मोशन में एज्यूम किया था, कितना एज्यूम किया था बच्चों, हम लोगों ने एज्यूम किया था x इक्वल टू a e पावर अल्फा टी, याद करो जरा, क्या यही फाइंड किया था सॉल्यूशन। तो हम लोग ले लेते हैं कि भाई यही सॉल्यूशन है इसका, ठीक है ना, क्या है यही सॉल्यूशन है। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी सर, dx/dt बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा a अल्फा e पावर अल्फा टी। एक्सेलरेशन निकाल देते सर, तो पुट कर दिया जाएगा, यही डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर दिया जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में यहां पर भी लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे, d2x/dt2 प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 बीटा इंटू dx/dt इक्वल टू कितना 0।
मैं करूंगा क्या, मैंने सोल्यूशन मान लिया कितना, x इक्वल टू ए ई पावर अल्फा टी। क्या किया मैंने, वेलोसिटी निकाल लिया। अब क्या निकाल देते, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना, d2x अपॉन dt2, ठीक, बराबर कितना, ए अल्फा स्क्वायर ई पावर अल्फा टी। पुट कर दिया जाए बच्चों, यहीं पर पुट कर देते हैं। तो आपके पास देखो इसकी जगह पर क्या पुट करें, ये, तो मेरे पास आ गया ए अल्फा स्क्वायर ई पावर अल्फा टी, ठीक, प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू कितना, एक्स, एक्स की जगह पर ए ई पावर अल्फा टी, प्लस 2 बीटा, इसकी जगह पर पुट कर देते हैं ए अल्फा ई पावर अल्फा टी। देखो बच्चों, ठीक है, यहां से जो कॉमन करने वाला है उसको कॉमन कर दिया जाए पहले फटाफट। तो मैं कॉमन कर देता हूं, किनको किनको कॉमन करूंगा, देखो सेम प्रोसेस कर रहे हैं जैसे एसएचएम में किया था ना, सिंपल केस में, आइडियल केस में वैसे ही कर रहे हैं। यहां पर कॉमन कर दो। सर ए सभी जगह है क्या, सभी जगह है। ई पावर अल्फा टी सभी जगह है क्या, सर सभी जगह है। इनके पास बचा क्या, इनके पास बचा है अल्फा का स्क्वायर। सर इनके पास क्या बचा, ओमेगा नॉट का स्क्वायर। इनके पास बचा क्या, इनके पास बचा है 2 बीटा अल्फा इक्वल टू कितना है, 0, इक्वल टू कितना है, 0, ठीक। अब बताओ बच्चों, क्या ए ई पावर अल्फा टी 0 हो सकता है क्या, सर यही तो हमने माना है x, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसे 0 होगा भाई। तो हम लोग करेंगे क्या, ए ई पावर अल्फा टी भाई 0 नहीं हो सकता, तो 0 होगा कौन, यही 0 होंगे। 0 कौन होगा, यही 0 होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 बीटा अल्फा विल बी 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम सॉल्व करना बताएंगे आपको कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या लगाएंगे, श्रीधराचार्य रूल लगा देंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 2 सॉल्यूशंस, किसके लिए, अल्फा के लिए। अल्फा के कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 2। तो फिर क्या पुट कर देंगे, कहां पे पुट करेंगे, सर इसके अगर 2 सॉल्यूशन मिलेंगे तो क्या सर एक्स का भी 2 सॉल्यूशन होगा क्या, हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। तो फाइनल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक। तो देखो जरा अल्फा की वैल्यूज कौन कौन सी मिलेगी, सर अल्फा इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, हम लोग क्या लिखा करते थे, माइनस बी, और माइनस बी कितना है, देखो मैं इसका ना इस इक्वेशन का तरीका लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे लिखा जाता है। अदरवाइज थोड़ा सा इसको मैं इंटरचेंज करके इसके ओरिजिनल फॉर्म में लिख देता हूं। तो आपके पास आ जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 बीटा अल्फा प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखो जरा आपके पास क्या रहता है सोल्यूशन, आपके पास सोल्यूशन सिंपल सा रहता है, क्या लिखेंगे, अल्फा इक्वल टू माइनस 2 बीटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 बीटा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2। बच्चों क्या करेंगे ना, यहाँ से हम लोग ना सब जगह से 2 निकाल लेंगे। देखो यहाँ से 2 निकल जाएगा तो सारे 2 कट जाएंगे। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा का 2 सोल्यूशन मिल जाएगा। फटाफट करते हैं। देखो अल्फा इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से माइनस बीटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है, यही आएगा ना, बस यही करने वाले। अब 2 सोल्यूशन फटाफट लिखते हैं। तो अल्फा का पहला सोल्यूशन लिखेंगे अल्फा 1 इक्वल टू लिखेंगे कितना लिखने वाले, माइनस बीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। एंड अल्फा 2 अगर फाइंड करें तो वो हो जाएगा माइनस बीटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास दोनों सोल्यूशन मिल चुके हैं। आप क्या करेंगे, बस इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देखो पुट करने के बाद क्या मिलता है आपके पास मिल जाएगा एक्स टी विल बी, क्या मिलेगा, ए की जगह पर एम्पलीट्यूड a1 ई पावर अल्फा 1 कितना है, माइनस बीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू कितना, इंटू टी, ठीक है, प्लस a2 ई पावर अल्फा 2 कितना है, दैट इज माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ
बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी। बच्चों कुछ कॉमन लेने लायक है क्या? हाँ सर कॉमन ले सकते हैं आप। क्या कॉमन लेंगे देखो जरा, एक्स टी विल बी a1, मैं कॉमन ले लेता हूँ e पावर माइनस बीटा टी कॉमन कर देता हूँ, तो मैं ऐसे लिखता हूँ, ध्यान से देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा e पावर माइनस बीटा इंटू टी, माइनस बीटा इंटू टी, बचेगा क्या आपके पास a1, ठीक है, e पावर स्क्वायर रूट ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू टी, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ और आगे लिखता हूँ, तो आपके पास और क्या आ जाएगा प्लस a2, यहाँ पर e पावर आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू टी, ठीक है। ये बच्चों आपके पास आ जाता है ओवरऑल सॉल्यूशन, किसके लिए? फॉर डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलरेटर के लिए डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आ चुका है, ठीक है बच्चों। अभी तक देखो हम लोगों ने केस जो पढ़ा था ना, तो हम लोगों ने सिंपल केस पढ़ा था कि भाई सिंपली आप डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकाल के बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकाला, फिर उसका सोल्यूशन फाइंड कर लिया। अगर बच्चों केसेस की बात करें तो इसमें कितने केसेस मिलेंगे आपको? तो इसमें मिलते हैं बच्चों आपको बेसिकली 4 केसेस। 4 केसेस सर कौन कौन से? पहला कंडीशन आपको क्या मिलेगा? पहला कंडीशन आपको मिलेगा दैट इज नो डैम्पिंग। अगर कोई भी आइडियल सिस्टम रहे जहां पे हम डैम्पिंग को नेग्लेक्ट कर दें, मैं आपको सिखाऊंगा भी कि अगर मैं डैम्पिंग को हटा दूं ना, तो डैम्पिंग को हटाने से हमें क्या ये ओरिजिनल इक्वेशन मिल जाएगा क्या, जैसा हमको एसएचएम में आइडियल केस में मिला करता था? हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको सॉल्व करके भी सिखाऊंगा, ठीक सर। और अदर केसेस क्या रहेंगे आपके पास? 3 और केसेस रहेंगे। पहला जिसको हम लोग बोलते हैं अंडर डैम्पिंग, फिर कैसा केस रहेगा? क्रिटिकल डैम्पिंग, एंड द लास्ट वन इज ओवर डैम्पिंग, ठीक है। बच्चों आपके पास ये जो डैम्पिंग फैक्टर था ना, डैम्पिंग फैक्टर देखो कितना था, मैंने आपको बताया था ना डैम्पिंग फैक्टर के बारे में, हम लोगों ने लिखा था दैट इज b/2m। इसी को तो हम लोगों ने लिखा था ना डैम्पिंग फैक्टर, और डैम्पिंग फैक्टर को हम लोगों ने क्या नाम दिया था बताइए जरा आप लोग? डैम्पिंग फैक्टर हम लोगों ने यही तो लिखा था b/2m, और b/2m को ही हम लोगों ने लिखा था कितना बताओ जरा? क्या बीटा लिखा था क्या? डैम्पिंग फैक्टर, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा सेशन क्या रहेगा, मतलब ओवरऑल बात करने का सेंस क्या रहेगा सर? किस पे बात करेंगे? इसी फैक्टर पर, ठीक है। तो आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग फर्दर इसके बारे में सीखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत बेहतर समझ में आया है, मेरी कोशिश भी रहती है, ठीक है। थैंक यू बच्चों।